नमस्कार। मैं जयप्रकाश मसानी, भूतपूर्व अध्यक्ष कांदा बटाटा लहसुन अदरक आड़तिया वेलफेयर एसोसिएशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू मार्केट यार्ड, कलमना, नागपुर। यह संदेश भारत सरकार के केंद्रीय व्यापार वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष जी गोयल को प्रेषित करना चाहता हूँ। संदेश लगभग 5 से 7 मिनट का है, कृपया ध्यान देकर सुनिए। प्याज को लेकर आज किसान, व्यापारी, उपभोक्ता एवं सरकार बहुत ही गंभीर पेशोपेश में है। इस गंभीर परिस्थिति पर इस संदेश में मेरे कुछ विचार एवं कुछ सुझाव पेश कर रहा हूँ। सबसे पहले उपभोक्ताओं के बारे में सरकार ने जो सोचा है उसमें बीपीएल कैटेगरी के लोगों का बजट की ज़्यादा समस्या रहती है। एक परिवार को साधारणतः एक महीने में 4 से 5 किलो प्याज की आवश्यकता रहती है। प्याज का भाव खुदरा ज़्यादा से ज़्यादा 25 से 30 रुपये तक रहे तो एफोर्डेबल हो जाता है, लेकिन जब 30 रुपया किलो के ऊपर जब बढ़ जाता है तब रसोई घर का बजट बीपीएल परिवार का बढ़ जाता है। सरकार को मेरा सुझाव है कि अब जब भी भाव 30 से ऊपर जाते हैं तब बीपीएल राशन कार्ड धारकों को उनके बैंक खाते में डायरेक्ट आर्थिक मदद जमा करना चाहिए। यह आर्थिक मदद प्याज के भाव फर्क यानी रेट डिफरेंस के हिसाब से बीपीएल कार्ड धारकों के बैंक खाते में जमा करना चाहिए। जैसे आज की परिस्थिति में फुटकर प्याज का भाव 40 से 50 रुपये प्रति किलो हो गया है। 25 से 30 तक का भाव हम जनरल साधारण एफोर्डेबल भाव समझते हैं, तो आज के वर्तमान भाव 40 से 50 के हिसाब से बीपीएल कार्ड धारकों का बजट 20 से 25 रुपया प्रति किलो बढ़ गया है। यानी एक महीने में 4 से 5 किलो प्याज की आवश्यकता के अनुसार बजट लगभग 100 से 125 बढ़ गया है। इसलिए प्रत्येक बीपीएल कार्ड धारकों को उनके बैंक खाते में सितंबर माह का 100 या 125 जमा कर देना चाहिए। अगले माह अगर अक्टूबर में भाव बढ़ता है, 60 या 70 किलो खुदरा मूल्य हो जाता है, तो डिफरेंस का 150 से 160 रुपया बीपीएल कार्ड धारकों को उनके खाते में डायरेक्ट जमा कर देना चाहिए। ऊपर मुताबिक व्यवस्था से उपभोक्ता की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हम ख़त्म कर सकते हैं या उपभोक्ताओं को दिलासा दे सकते हैं। इस व्यवस्था होने से सबसे पहले सरकार को एक्सपोर्ट बंद नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, एक्सपोर्ट रहने से विदेशी फॉरेन एक्सचेंज मिलता रहेगा। तीसरा, सभी मार्केट्स चालू रहेंगे, यथावत चालू रहेंगे। और चौथा, किसान भाइयों को भी कोई शिकायत नहीं रहेगी। बाज़ार के हिसाब से जैसा भी माल बिकेगा उनको उनका पैसा मिलता रहेगा। सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो सरकारी एजेंसियां, नाफेड या अन्य जो भी सरकारी एजेंसियां हैं उनको प्याज की खरीदारी नहीं करनी पड़ेगी। और प्याज की खरीदी नाफेड द्वारा खरीदी करने पर जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, गोडाउन में रखने का खर्चा, उनका ग्रेडिंग का खर्चा, लेबर खर्चा और देखभाल का खर्चा जो भी है पूरा बच जाएगा। और विशेष बात यह है कि नाफेड द्वारा जब भी जो भी साल प्याज की खरीद होती आई है उसमें प्याज की बिक्री के पहले काफ़ी डैमेज हो जाता है, जिसका फेंकने का खर्चा, हमारी ट्रांसपोर्ट वगैरह करोड़ों को नुकसान होता है गवर्नमेंट। उसी मुताबिक सरकार खरीदी हुई प्याज ऐसे भी नुकसान करके ही बेचती है, जिसमें सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान सहन करके उपभोक्ताओं की फिक्र करते हैं। अतः इन करोड़ों अरबों रुपयों के नुकसान से तो अच्छा है कि बीपीएल कार्ड धारकों को भाव डिफरेंस का रकम उनके खाते में जमा करें। और मेरे अंदाज से, अनुमान से यह दावे के साथ कह सकता हूँ
कि मैंने जो सुझाव आपके सामने रखे हैं उस पर ज़रूर गौर करें एवं निर्यात बंदी तुरंत हटाएं एवं भाव फर्क की रकम प्रत्येक बीपीएल परिवार को खाते में जमा करें। आखिरकार व्यापार का अर्थ है, मैं समझता हूँ कि जिस व्याप का कोई पार नहीं उसको व्यापार कहते हैं। धन्यवाद।